और ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। परियोजनाओं का सामूहिक भूमि पूजन और लोकार्पण भी होगा। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर आज करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन होगा। निवेश प्रस्तावों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात आज मिलेगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी है। प्राकृतिक खेती को भी यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश प्रस्तावों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। रोजगार अटल संकल्प सहकारिता मंत्री विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है से मुखातिब और इस भव्य प्रदर्शनी का उद्देश्य भी अनूठा है। कर रहे राज्य की प्रगति का ये विशेष विकास और सांस्कृतिक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की दिशा तय कर रहा है आयोजन और तो करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी जाएगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ किया गया है और शुभारंभ किया जाएगा। और इस समिट में शामिल होने खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। यहां पर निवेश प्रस्तावों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात आज दी जाएगी और ये परियोजनाएं करोड़ों की है। रोजगार एवं उद्योग समारोह में भी शामिल होंगे। अमित शाह प्राकृतिक खेती प्रकल्प का भी शुभारंभ करेंगे। तो कार्यक्रम से जुड़ी ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विकास के पथ पर किस तरीके से आगे बढ़े, रोजगार का सृजन हो, औद्योगिक विकास हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये समिट बेहद महत्वपूर्ण। और इस समिट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। रोजगार एवं उद्योग समारोह में भी अमित शाह शिरकत करेंगे। तो अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। ये तस्वीरें आपको हम मंच की भी दिखा रहे हैं और इसके साथ ही जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम स्थल पर, वहां पर अलग अलग प्रदर्शनी का अवलोकन किया इन्होंने। और अब तो इन विशेष मंच के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल है जब एमपी ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में आज मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। और आज का ये बहुत ही खास पल है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के विशेष अवसर पर उनके सहभागियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। और जो विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है, सबसे पहले इसका अवलोकन माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। एक अनूठा उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाना। और ये प्रदर्शनी न केवल निवेशकों को उद्योग जगत के लिए अवसरों का द्वार खोलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी मध्य प्रदेश विजन 2047 और विकास यात्रा से परिचित करवाएगी। अनूठे थीम जोन्स निर्मित किए गए हैं इस प्रदर्शनी में। और सबसे पहले एक विशेष पवेलियन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। इस पवेलियन में उनके राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण, दूरदर्शी विचारों और देश के विकास के लिए किए गए संकल्पों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ थीमेटिक विजन जोन, जिसमें विकसित मध्य प्रदेश के विजन को प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा को स्पष्ट करेगा। साथ ही साथ जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश को उजागर करेगा। और अंततः एक समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव रखेगा। और इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य के विकास के 9 रत्नों का प्रदर्शन होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के प्रतीक बनेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि निरंतर मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और ऐसे ही औद्योगिक विकास यात्रा को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में एक आकर्षक पैनोरमा के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को दर्शाया गया है और ये यात्रा नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विकास और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रोड शो के परिणाम स्वरूप राज्य में हुए बड़े निवेशकों को प्रस्तुत कर रही है और जिससे आगंतुकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे इन पहलों ने राज्य को निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ मॉडल्स का अवलोकन भी कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें हर फैक्ट्री की स्टोरी को भी प्रस्तुत किया गया है और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की प्रेरक कहानियां भी बता रहे हैं ये मॉडल्स। बड़े उद्योगों के मॉडल्स का भी प्रस्तुतिकरण जिसका अवलोकन किया जा रहा है और प्रदर्शनी में लगभग ऐसे 50 बड़े उद्योगों के मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें स्थापित और प्रस्तावित दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इन मॉडल्स के माध्यम से राज्यों में औद्योगिक विकास की व्यापकता और भविष्य की रोजगार की संभावनाओं का अनुभव कर सकेंगे। और ये साथ ही साथ विभागीय पवेलियन भी बनाए गए हैं। ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, नगरीय विकास, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा तथा MSME जैसे विभागों द्वारा भी पवेलियन का प्रस्तुतिकरण जिसमें कई सारे नवाचारों को प्रस्तुत किया गया है। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है और ये अभ्युदय मध्य प्रदेश की कहानी है जो हर विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि विभिन्न विभागों के प्रयासों से ही हर क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तकनीकी नवाचार और इंटरैक्टिव अनुभव को भी प्रस्तुत किया गया है जो कि इस प्रदर्शनी की विशेषता है और अनेक इंटरैक्टिव अनुभव जिसमें डिजिटल क्यूब, ऑडियो विजुअल कियोस्क और तकनीकी नवाचार भी शामिल हैं जिससे एक अलग अनुभव प्रदान होगा और प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक और आकर्षक भी बना रहे हैं ये सभी इंटरैक्टिव अनुभव। साथ ही में जो लाइव आर्टिजन्स हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश अपनी शिल्प कलाओं में प्रमुख है और अब वो स्वर्णिम अवसरों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं जब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मंच पर हमारे बीच होंगे। आज अनूठा अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट एक अनूठे उद्देश्य के साथ, एक अटल संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। निवेश से रोजगार की ओर बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश और आज ये विशेष अवसर विशेष सौगातों के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और इन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास अवसरों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। तो आज ये भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया जिसमें मध्य प्रदेश किस प्रकार से विकास की ओर अग्रणी बन रहा है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश एक आदर्श मॉडल के स्वरूप में उभर रहा है, इसको प्रस्तुत किया गया। और अब वो विशेष अवसर जब हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
आइए जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश की ऊर्जा को हम प्रस्तुत करें। ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेश, नवाचार और नीतिगत स्पष्टता से सराबोर अनंत संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश की धरती पर भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है, दीप ज्योति को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप को प्रज्वलित करके आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ करने का कष्ट करें। दीप की ज्योति जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम के प्रकाश की ओर निरंतर प्रगति की राह पर यही है हमारा अभ्युदय मध्य प्रदेश। आइए तालियों के साथ इन विशेष अवसर में हम भी सहयोगी बने। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का औपचारिक शुभारंभ। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे स्वर्गीय अटल जी की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा और राष्ट्र निर्माण की भावना को हम सादर नमन करते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बार पुनः मंच पर हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी गणमान्य अतिथिगणों का तानसेन के सुरों से सराबोर किलों की ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, अब मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का सशक्त केंद्र बनता जा रहा है, जहां स्पष्ट नीतियां हैं, नवाचार है, निवेशकों का विश्वास है और विकास के केंद्र में है मध्य प्रदेश की जागरूक जनता। और इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर भव्य अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश बनाने का। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक नगरी में, ग्वालियर की ये परंपरा है और इसी परंपरा के अनुरूप ये ऐतिहासिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और बेहद खास मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है आज। और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। यह जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। स्वागत की श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। अंग वस्त्रम भेंट करके, जो कि हमारी भारत की परंपरा है, सम्मान और आदर, इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अंग वस्त्रम
भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूं जनप्रतिनिधि गणों से कि वे एक बड़ी माला से आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशाल स्वागत करने का कष्ट करें। और ये विशेष अवसर है, सभी जनप्रतिनिधि बड़ी माला से और तालियों की गूंज के साथ हम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में स्वागत करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार की थीम पर बनाया जा रहा है, अटल संकल्प और उज्जवल मध्य प्रदेश के साथ। और बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और पूरे मध्य प्रदेश वासी बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज विशेष अवसर है जब हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये बहुत ही खास अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूर्व